all of you. Once again, welcome back to our 9th class video lecture. Today I am going to take your chapter number 3 in political science, constitutional design. Constitutional design के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाता है और उसके पीछे क्या हिस्ट्री होती है। यहाँ पर हम अफ्रीका का एग्जाम्पल लेंगे, साउथ अफ्रीका का, कि किस तरह से उसे फ्रीडम मिला था, किस तरह से उसने स्ट्रगल किया था और उसे एक फ्रीडम नेशन बनने के बाद में उसने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग किया। वीडियो में आप पिक्चर देखिए, किसकी पिक्चर है ये, नीचे नेम लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ऐसे ही हमारा जो इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग हुआ था उसमें भी हम अपने को, जो हमारे सबसे मेन हीरो हैं महात्मा गांधी जी, उन्हें हम याद करते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो इसी तरह से ये साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन हैं। इनकी स्पीच देखिए इसमें, I have fought against white dominations and I have fought against black dominations. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with the equal opportunities. It is an ideal and which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. यहाँ बता रहे हैं कि ये फाइटिंग कर रहे हैं डोमिनेशन के खिलाफ, वाइट डोमिनेशन के खिलाफ, यानी जो गोरे लोग हैं, और मैं ब्लैक डोमिनेशन का भी खिलाफ हूँ। और ये ऐसा आइडिया लाना चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी हो, सोसाइटी फ्री हो, पर्सन सब आपस में प्यार से रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको समान अवसर मिले, सभी लोग आराम से बढ़ें। और ये वो आइडिया है जिसे पाना चाहते हैं जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही वो आइडिया है जिसके लिए वो मरना चाहते हैं। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन। ट्रेजन वर्ड क्या है, इसका मीनिंग अभी देखते हैं हम। द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर्स ओज एलिगेंस। ये वो व्यवहार है जिसके थ्रू वो, या मूवमेंट है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को गिराते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये वो नेल्सन मंडेला हैं जिन्होंने ट्राई किया था साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट, जो कि वाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ और उसे हराया था। He and 7 other leaders were sentenced to life in prison in 1964 for daring to oppose the apartheid regimes in his country. नेल्सन मंडेला और उनके 7 जो लीडर्स हैं, उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया था, यानी उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई थी 1964 में। और उन्होंने एपेथाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एपेथाइड वर्ड का मीनिंग देखते हैं अभी हम। The official policy of racial separation and ill treatment of black followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. ये ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ब्लैक पीपल्स के खिलाफ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था, उन्हें बहुत तरीके से उनको टॉर्चर किया था। ऐसा ही आप एग्जाम्पल महात्मा गांधी का भी देख सकते हैं। जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ भी अपील करी थी और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे वहाँ पर भी। He spent the next 28 years in South Africa most dreaded prison रोबन आइसलैंड। उन्हें 28 years तक साउथ अफ्रीका के सबसे बुरे कारावास में, जिसमें रोबन आइसलैंड है, वहाँ पर उन्हें कैद किया गया था। इस पिक्चर में देखिए किस तरह से लिखा गया है, डेंजर नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, इफ यू एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल
be listed as a missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the cops. You have been warned. यहाँ इसमें एक चेतावनी दी गई है इंडियंस को और ब्लैक पीपल्स को कि अगर आप इस गली में आए तो आपको रात में आप गायब हो सकते हैं और आपको जो गार्ड्स हैं वो शूट कर सकते हैं और डॉग्स आपको काट सकते हैं. यू हैव बीन वॉर्न, ये आपको चेतावनी है. तो इस तरह के स्लोगन्स थे, इस तरह के वो वार्निंग देते थे इंडियंस को और ब्लैक पीपल्स को. Apartheid divide the people and labeled them on the basis of their skin color. Apartheid का मतलब है कि लोगों को उनके कलर के हिसाब से उन्हें अलग किया जाता था. The native people of South Africa are black in color. जो वहाँ के जो परमानेंट पीपल्स हैं साउथ अफ्रीका के वो काले होते हैं. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. ये वहाँ की 3/4 पॉपुलेशन है और उन्हें ब्लैक कहा जाता है. Beside this two groups there were people of mixed races who were called colored. इसके अलावा कुछ ऐसी लोग भी हैं जो ना तो गोरे हैं ना काले हैं, उन्हें colored नाम दिया गया है. And people who migrate from India, जो लोग इंडिया से आए हैं, the white rules treated all non-white as inferior. जो भी गोरे लोग हैं वो उनको बुरा या नीचा देखते थे उन्हें. The non-white did not have voting rights. नॉन वाइट्स के वोट के लिए उनके पास में राइट्स नहीं था. द एपाथाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक. एपाथाइड पीपल जो सिस्टम था वो पर्टिकुलरली ब्लैक पीपल के लिए बहुत ही बुरा था. उन्हें दबा के रखता था, उन्हें कोई भी डेवलपमेंट नहीं करने देता था. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. उन्हें जहाँ पर गोरे लोग रहते थे वहाँ पर उन्हें जाने से मना था, वहाँ पर वो एंट्री नहीं कर सकते थे. They would work in a white areas only if they had a permit. वे white areas में काम कर सकते थे लेकिन उनके पास में परमिट हो तो ही वो काम कर सकते थे. Train, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theater, beaches, swimming pools. Train, buses, taxis, hotel, hospitals, schools and colleges, libraries और cinema halls, theaters, beaches, swimming pools. यहाँ पर देखिए बीच पे भी लिखा हुआ है कि ब्लैक पीपल्स को मना है यहाँ पर आने से. स्ट्रगल अगेंस्ट एपाथाइड. एपाथाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. एपाथाइड एक सिस्टम है जिसमें हम कलर के हिसाब से जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ ये अफ्रीका में किया गया था. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका के लोगों पर ये थोपा गया था कि ये जो भी काले हैं उनको प्रतिबंध में रहना पड़ेगा, वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते ऐसे. ड्यूरिंग द 17th and 18th century the trading companies from Europe occupied it with arms and force. 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से वो फोर्स के साथ में यहाँ पर आई और इंडिया पे भी कब्जा किया उन्होंने. बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर्स. और इंडियंस के अलावा यहाँ पर वाइट पीपल्स साउथ अफ्रीका में रह गए और वह यहाँ के रूलर्स बन गए. ये जो बीच पे फोटो है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है. सन ऑन डरबन बीच इन इंग्लिश, अफ्रीकान्स एंड जुलू इन इंग्लिश. इट रीड सिटी और Durban under section 37 of the Durban Beach bylaws. This bathing area is reserved for the sole use of number of the white race group. यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो बीच है ये सिर्फ वाइट पीपल्स के लिए है, यहाँ पर वही स्नान कर सकते हैं या स्विमिंग के लिए आ सकते हैं. Public toilet were all separate for the white and black. This was called segregation. ये प्लेसेस को अलग करना एक सेग्रीगेशन कहलाता है. इस प्रोसेस को सेग्रीगेशन कहते हैं. क्वेश्चन याद रखिएगा. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप. ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट. तो ब्लैक पीपल्स अपना एक एसोसिएशन नहीं बना सकते, ग्रुप नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है. Since 1950, the black, colored and Indian fought against the apartheid system. 1950 में black, colored और Indians ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था. They launched protest march and strike. उन्होंने
प्रोटेस्ट मार्च किया और स्ट्राइक्स चालू करी, हड़ताल कहते हैं, और ये जैसे पैदल चलते हैं, रैलीज निकालते हैं। The African National Congress ANC was an umbrella organization that led the struggle against the policy of segregation. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती थी, इस पॉलिसीज के खिलाफ स्ट्रगल में उनका सपोर्ट किया। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिटीज पार्टीज। इसके अंदर बहुत सारी यूनियंस थी और कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी। मैनी सेंसिटिव वाइट आल्सो जॉइंड द एएनसी टू अपोज एपर्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। बहुत सारे सेंसिटिव वाइट लोगों ने, यानी जो वाइट लोग भी थे, वो भी इसके अंदर ज्वाइन हुए और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस स्ट्रगल के अंदर। सेवरल कंट्रीज denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining and torturing and killing thousands of black and colored people. बहुत सारी कंट्रीज ने भी इसके एपाथाइड के खिलाफ आवाज उठाई, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन जो ये वाइट गवर्नमेंट थी, ये कंटिन्यू शासन करती रही, टॉर्चर करती रही, मारती रही इन काले लोगों को और कलर्ड पीपल्स को। देयर आर सम एक्टिविटीज। मेक अ पोस्टर ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी आपको नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़िए, आप उनकी स्टोरी समझिए, इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्यों एपाथाइड के खिलाफ उन्होंने अपना लाइफ पूरा स्पेंड किया। जैसे महात्मा गांधी ने हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी, वैसे ही नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी पूरी लाइफ उसमें लगा दी और वो जेल में भी रहे। इफ अवेलेबल, रीड सम पोर्शन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन द क्लासरूम। ये बुक का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, ऐसे याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके लिए। Towards a new constitution, as a protest and struggle against apartheid had increased, जैसा कि स्ट्रगल और विरोध आगे बढ़ रहा था एपाथाइड के खिलाफ, the government realized that they could no longer keep the black under their rules through repression। और गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया था, या उन्होंने महसूस करना चालू कर दिया था कि हम लंबे समय तक इनको दबा के नहीं रख सकते। द वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी, धीरे धीरे वाइट लोगों ने अपना पॉलिसी चेंज करना चालू किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को दोबारा बनाया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन किया गया। एंड रेस्ट्रिक्टेड ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और मीडिया को लिमिटेड किया गया ताकि वो मीडिया एक्सपोज नहीं करें इनको। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 years के बाद में नेल्सन मंडेला जेल से आज़ाद हुए। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू 1994 के बाद में नया फ्लैग of the Republic South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in world। 1994 के बाद में नया झंडा बनाया गया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए, और इससे ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में लेके आया। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multi-racial government। apartheid जो गवर्नमेंट थी और ये खत्म हो गई थी, और इसके बाद में इन्होंने ऐसा फॉर्मेशन किया जिसमें सभी लोग आ सकें। यानी ये ऐसा नहीं सोचते थे कि जो गोरे हैं उनको नहीं रखेंगे हम अपने गवर्नमेंट में। इन्होंने आगे लिखा भी है, आप पढ़ेंगे इसमें। तो इन्होंने एक मिक्स्ड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करी। हाउ डिड दिस कम आउट? लेट अस हियर मंडेला इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन। कैसे बनाया गया? नेल्सन मंडेला ने कैसे प्रेसिडेंट बन करके साउथ अफ्रीका को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन यानी चेंज किया। यहाँ पर उनकी स्पीच है, स्पीच पढ़ते हैं हम। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम एपाथाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर
prepared to accept the inherent capacity of goodness in the others. उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि हिस्ट्री हमें सक्सेस दिलाती है हमारे दुश्मनों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमें नेगोशिएट किया, यानी हमें नज़रअंदाज किया है। हमने शांतिपूर्वक उनसे लड़ाई लड़ी और एपेथाइट के खिलाफ यानी रंग भेद के खिलाफ, और हमारे अंदर जो गुडनेस थी वो आगे बढ़ती गई। माई विशेज इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। मेरी इच्छा है कि साउथ अफ्रीका के लोग अपने अंदर जो अच्छाई है उसे न खोएं, उसे बरकरार रखें, उन्हें आगे रखें, वो बुरा नहीं माने। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि हम मानवता में विश्वास रखेंगे तो वो डेमोक्रेसी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियोज़ and I hope you have to be make the notes and taking care of your health, using sanitization, wash your hands in a particular intervals, and take care of your father and mothers, and don't go outside without any reasons. Avoid going outside and do yogas. God bless you and bye.